झारखंड के अग्रदूत कहे जाने वाले दिसुम गुरु शिबू सोरेन इस वक्त बीमार चल रहे हैं और बेहतर इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। हेमंत सोरेन लगातार उनका देखरेख कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और हमारे बीच आकर के फिर वही माहौल तैयार करें जो एक समय झारखंड का हुआ करता था। इसीलिए आदिवासी समाज में भी दुखी है और उसमें झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव भी भगवान पिलचू मुहराम और पिलचू बूढ़ी के और मारंग गुरु से प्रार्थना किया है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं और हमारे बीच आएँ, चूँकि उनके साथ काफ़ी समय हमने बिताया है और कंधे पर हाथ रख कर के खेती बागवानी किया करते थे। वो सब याद करके हमें बहुत दुख हो रहा है। उनका बीमार जब से सुने हैं तब से ना ही हम ठीक से खा पी रहे हैं और ना ही कहीं से सो रहे हैं। आखिर क्या बोले झारखंड के दिसुम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन, उनका तबीयत खराब है, मिले उले। सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। जैसा कि अभी हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से झारखंड के दिसुम गुरु माननीय श्री शिबू सोरेन जी का स्वास्थ्य खराब है और हम विशेष रूप से पिलचू हाड़म, पिलचू बूढ़ी और मारंग गुरु से प्रार्थना करते हैं, गोड़ लगते हैं कि हमारे गार्जियन और झारखंड के दिसुम गुरु माननीय श्री शिबू सोरेन बहुत जल्दी स्वस्थ हो। समय समय की बात है, एक समय माननीय शिबू सोरेन यानी कि दिसुम गुरु का जो मोराबादी आवास है, हम लोग साथे रहते थे और दिसुम गुरु के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरा बागान घूमते थे और बताते थे कि इधर क्या लगाना है, उधर क्या लगाना है। जब से हम उसका बीमार का बात सुने हैं तब से हमको ठीक से नींद भी नहीं पड़ रहा है, ठीक से हमको खाना भी नहीं खा रहे हैं। हम पिलचू हाड़म, पिलचू बूढ़ी, मारंग गुरु से प्रार्थना करते हैं, गोड़ लगते हैं कि हमारे बाबा दिसुम गुरु को बहुत जल्दी ठीक करे और तंदुरुस्त रहे, ये हम कामना करते हैं। दूसरी बात है कि अभी देखे होंगे कि आदिवासी रूढ़ी प्रथा सुरक्षा मंच के तत्वाधान में राजभवन के पास 1 दिवसीय धरना सा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें प्रमुख मांग था कि पेशा कानून शीघ्र ही झारखंड में लागू किया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि मेरी जो बात है, जो आवाज़ है, उनके कानों तक पहुँचे। पेशा कानून के लिए आप भी देखे होंगे कि कहीं दिल्ली में सेमिनार हो रहा है, तो कहीं रेडिसन ब्लू में सेमिनार हो रहा है, तो कहीं और हो रहा है सेमिनार। बहुत सरकार का पैसा भी लाखों लाख खर्चा हो रहा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान संथालों का कस्टम में आधारित है। किस पर आधारित है? संथालों का कस्टम। और चूंकि पूरे भारत देश में जनजातियों का कस्टम हो जा गया, जो पूर्णता कहीं नहीं मिला। अंतोगतवा आपका पूरा भारत में खोजने के बाद आपका दुमका में संथाल सबका कस्टम आज भी एकदम सुरक्षित है और संथाल सबका कस्टम्स के आधार पर ही माननीय 40 सांसदों का एक शिष्टमंडल बना था और पेशा का प्रारूप तैयार हुआ था। एक कमेटी बनी थी जिसको हम लोग भुरिया कमेटी कहते हैं, जिसमें माननीय हमारे दिसुम गुरु भी उस समय सम्मिलित थे। क्योंकि पेशा का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो भी संथाल का कस्टम में तैयार हुआ। संथाल का कस्टम से ही पूरा आपका भारत देश का संविधान बना हुआ है और अभी पूरा भारत देश में चल रहा है। और अभी के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी संथाल से आते हैं, पूरा संथाल का कस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो हम आपका चैनल के माध्यम से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ सेमिनार करना या रेडिसन ब्लू में तर्क वितर्क करना, ये सब सारा चीज़ छोड़ दीजिए। संथालों का जो कस्टम है, अभी हमारे पास
दो गो किताब का हम नाम लेना चाहेंगे। अभी हम किताब दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि जब से राजभवन के पास हम अपना बात को रखे थे उसी समय से दो आदमी कल हमसे आके दोनों किताब को पढ़ने के लिए ले गया है। पहला किताब का नाम है ट्राइबल ऑफ जस्टिस, दूसरा किताब का नाम है संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949। ये दो किताब को माननीय मुख्यमंत्री किसी से भी मंगवा लेवे और उसमें सारा संथाल का कस्टम उसमें निहित है। वही दो किताब के आधार पे हूबहू सेम चीज पेशा नियमावली में उतार दे तो पेशा नियमावली का कानून आपका बन जाए। आपको कहीं सेमिनार करने की आवश्यकता नहीं है, रेडिसन ब्लू में भी कहीं करने की आवश्यकता नहीं है, लाखों लाख खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र दो पुस्तक, पहला ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस, फिर दोहरा का हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आम जनता भी बात जाने और किताब मंगा के पढ़ सके। पहला किताब है ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस, दूसरा किताब है संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949, संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949। ये दो किताब पूरी तरह से संथालों का कस्टम में आधारित है। ये दोनों किताबों को मंगा लेवे और पेशा नियमावली जो बनाने की बात हो रही है, यत्र तत्र मीटिंग सीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रही है, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों किताब को हूबहू पेशा नियमावली में उतार दिया जाए तो आपको समझ लीजिए कि पेशा कानून का प्रारूप नियमावली बन गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि आप पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी का आशीर्वाद लेके, मारंग गुरु का आशीर्वाद लेके एक बार ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 दोनों किताब को संयुक्त रूप से पेशा नियमावली में हूबहू उतार दीजिए तो पेशा नियमावली का कानून स्वतः बन जाएगा। जो यहाँ वहाँ 10 तरह का अभिभाषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें कहीं नहीं जाना है। और हम पुनः एक बार माननीय हमारे डिसिम गुरु जो शिबू सोरेन हम सबों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हम पुनः एक बार पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी मारंग गुरु से प्रार्थना करते हैं, गोड़ लगते हैं कि उन्हें मेरा भी आयु लगना हो तो लग जाए और उसको शीघ्र स्वस्थ करे। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री एक बार कम से कम मेरा कहा हुआ मान ले, संथालों के पूर्वज पिलचू हड़म पिलचू गुरु को याद करते हुए, मारंग गुरु का आशीर्वाद लेते हुए एक बार ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 दोनों किताब का हूबहू पेशा नियमावली में उतार दे तो पेशा कानून लागू हो जाएगा, पेशा कानून का नियमावली प्रारूप तैयार हो जाएगा। कहीं इधर उधर माथामारी करने का जरूरत नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए, पिलचू हड़म पिलचू गुरु का गोड़ लगते हुए, प्रणाम करते हुए, मारंग गुरु से आशीर्वाद लेते हुए एक बार ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 दोनों किताब का जो संथाल का कस्टम में आधारित है पूरा उसको हूबहू पेशा नियमावली में उतार देवे। पेशा नियम बुद्धिजीवी मंच है वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि हमारे अनुसार पेशा कानून बनाया जाए जिसमें 5 शेड्यूल एरिया में 6 शेड्यूल का भी स्थान दिया जाए, जिससे कि जो हम लोग का अधिकार है वो बरकरार रहे। तो वो लोग बार बार कोर्ट जाते हैं और इनको पेशा एक्ट लागू करने में व्यवधान डाल देते हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि टेंडेंसी एक्ट 1949 पढ़ने से पेशा एक्ट लागू हो जाएगा? आपका 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून केंद्र सरकार लागू कर दिया और सब स्टेट को कह दिया कि 1 साल के अंदर में आपको पेशा कानून लागू करना है। अब आपका देखिए झारखंड भी अलग हो गया, 25 साल हो गई। लेकिन जो बात हम अभी आपको बता रहे हैं, आप सोचिए ना कि संथाल सबका जो कस्टम है वही कस्टम के आधार पे पूरा भारत का संविधान बना हुआ है और वही भारत का संविधान से पूरा भारत देश चल रहा है। के आधार पर पेशा का प्रारूप तैयार किया गया जिसको हम लोग भूरिया कमेटी कहते हैं, जिसमें हमारे गार्जियन डिसिम गुरु भी उस समय थे। टोटल माननीय की संख्या 40 थी। तो आपको ये बात आज तक कोई नहीं बताया, क्योंकि हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। इसीलिए हम और जैसे छठी अनुसूची की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। पेशा का जो प्रारूप तैयार हुआ है, पेशा कानून है, उसको आप हूबहू हम लागू करने के लिए कर रहे हैं। हूबहू अगर आप लागू कर रहे हैं उसमें कहिए कि गांव का जो विकास है वो आपको दिखने लगेगा। गांव का कहने का मतलब है कि
गांव का विकास कहने का मतलब है कि जो रूढ़ी प्रथा पूजा पद्धति मानता है, करता है, करवाता है, निर्वहन करता है, वही आदमी प्रधान भी बने, वही आदमी पहान भी रहे। वही पहान गांव का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ हो जाएगी। जैसे गांव का जैसे खनिज संपदा हो गया, उसका आप मालिक रहिएगा, जमीन से संबंधित उसका आप निपटारा स्वयं कीजिएगा, कोई चीज़ का टैक्स लगाना हो स्वयं आप कीजिएगा। इतना तक कि अगर मान के चलिए कोई मंत्री या डीसी को भी अगर जमीन लेना हो तो ग्राम सभा से पूछेगा। तो सारा पावर आपको ग्राम सभा में रहेगा और स्वयं आप मालिक रहिएगा, तो आपका आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारा आदमी कहता है कि ये छठी अनुसूची उसको सब इसलिए चाहता है कि देखिए ग्राम पहान, गांव का पहान क्या है, तो गांव का पहान वही है जो रूढ़ी प्रथा मानता हो, निर्वहन करता हो, गांव में पूजा पाठ भी कराता हो, वही आदमी प्रधान भी बने। तो बहुत सारा का है कि जो रूढ़ी प्रथा नहीं मान रहा है, पूजा पाठ नहीं करवा रहा है, वैसे वैसे भी ग्राम प्रधान कि ऐसा नियम हो। अगर पेशा कानून हूबहू लागू हो जाता है तो पेशा का 4 का क और घ में सौता वर्णन है। तो ऐसे भी जो नई रूढ़ी प्रथा मानने वाले हैं, नए पूजा पाठ वैसे करने वाले आदमी हैं, वो सब तो सौता आपका किनारे हो जाएंगे। अच्छा, कहीं पर भी धर्म प्रचार वगैरह भी करना होगा तो उसके लिए भी ग्राम सभा से आपको परमिशन लेना होगा। तो पेशा कानून लागू होने से हर प्रकार से आदिवासियों को, जनजातियों को लाभे लाभ है। आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, धार्मिक लाभ होगा। तो कोर्ट ही लोग काहे चल जाता है? कोर्ट चल गया है तो चल गया है, आदेश कर रहा है कि पेशा कानून लगाइए, वही मांग तो हम कर रहे हैं। लेकिन मान के चलिए आप देखे होंगे कि कितना जगह जगह में सेमिनार हो रहा है, रेडिसन ब्लू में कितना मीटिंग हो रहा है, दिल्ली से आदमी आ रहे, कहाँ से। हम सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए एक बार कह रहे हैं कि मेरा एक बात, कम से कम मेरा बात एक बार जरूर सुनिए आप। आता है और मारंग गुरु से आशीर्वाद लेकर एक बार आप ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 दोनों किताब को मिला के हूबहू आप पेशा नियमावली में उतरवा। पेशा कानून में जो रूढ़ी प्रथा नहीं मानने वाले आदमी हैं, हूबहू लागू हो जाने से सौता वो सब हट जाएंगे। इसमें किंतु परंतु को कोई बातें नहीं। पेशा कानून का 4 का क और घ में सौता वर्णित है, तो वैसे आदमी स्वयं ही दरकिनार हो जाएंगे। इसीलिए आप कहीं कहीं देखे होंगे, कुछ दिन पहले माननीय कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी का भाषण था कि ये पैसा लागू होगा तो हम फाइल में साइन करेंगे और तो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों भाई? आप एक संवैधानिक पद में और इस तरह का बात बोलिए, माने क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू नहीं? तो बहुत तरह का कौन कहाँ बोला नहीं बोला उसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हम सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को गोड़ लगते हुए, प्रणाम करते हुए यही निवेदन कर रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से कि एक बार पिल्चू हाड़म पिल्चू बूढ़ी का को गोड़ लगते हुए, मारंग गुरु से आशीर्वाद लेते हुए ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 दोनों किताब का हूबहू पेशा नियमावली में उतार दे, पेशा नियमावली का कानून आपका बन जाएगा। पुनः एक बार हम कह रहे हैं कि पेशा कानून का जो प्रारूप तैयार हुआ दुमका में, संथाल सबका कस्टम में हुआ, उस समय माननीय 40 सांसद थे। संथाल सबका कस्टम में ही भारत का संविधान बना हुआ है और पूरा भारत देश में चल रहा है। एक बार हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949, हमारे पास किताब था लेकिन हम नहीं देखा पा रहे हैं अभी, इसलिए कि पहले 2 आदमी आके यहाँ से ले गए हैं। संथाल सबका जो कस्टम है उसका 2 पाना सब इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी कराए हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि कैमरा में इसको एक बार आप कैच कर लीजिए ताकि आम जनता को बताइएगा। माननीय मुख्यमंत्री भी अगर चाहे देखना वो भी देख सकते हैं, मंगा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। और पुनः एक बार हम चाहेंगे कि हमारे जो ढिसिम गुरु हैं पिल्चू हाड़म पिल्चू बुर्दू को हम गोड़ लग रहे हैं, मारंग गुरु से भगवान से हम आशीर्वाद प्रार्थना कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि हमारे ढिसिम गुरु जितना जल्दी ठीक हो जाए। इस बार अगर दिल्ली से वो आते हैं ठीक होकर तो हम प्रयास करेंगे कि ढिसिम गुरु शिबू सोरेन जी से हम जाके एक बार मिले, उनसे आशीर्वाद लें। जोहार, नमस्कार, राम राम।